कैंसर स्क्रीनिंग करके AI के द्वारा स्कैन में बता देते हैं कि ये कैंसर के साथ है। एंड ये हम पिछले 9 साल से कर रहे हैं और इस प्राइवेसी के अंदर टेस्टिंग होती है। संयुक्त तत्वाधान में आज का ये आयोजन और हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते अतिथि महोदय का स्वागत। जोरदार तालियां होती रही आप सभा और शॉल के साथ महोदय का हम स्वागत। मंच पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ भारतीय विकास ट्रस्ट ने फिया फाउंडेशन के सहयोग से रांची स्थित होटल BNR चाणक्य में मेडटेक इनोवेशन डे का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और अपने शुभ हाथों से रिमोट का बटन दबाकर डिस्ट्रिक्ट सैंडबॉक्स पहल का शुभारंभ किया। झारखंड राज्य से इसकी शुरुआत हो रही है। जोरदार तालियां। डिस्ट्रिक्ट सैंडबॉक्स। बता दें यह पहल स्वास्थ्य क्षेत्र में नई तकनीकों और नवाचारों के प्रशिक्षण, मूल्यांकन तथा व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। बता दें यह भारतीय विकास ट्रस्ट और फिया फाउंडेशन के द्वारा संचालित डिस्ट्रिक्ट सैंडबॉक्स इनोवेटर्स को वास्तविक सार्वजनिक स्वास्थ्य परिस्थितियों में अपनी चिकित्सा तकनीकों का प्रशिक्षण करने का अवसर देगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य है कि झारखंड के स्वास्थ्य नवाचार इकोसिस्टम को मजबूत बनाना और विशेष रूप से ग्रामीण, जनजातीय तथा वंचित समुदाय के स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाना है। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, इनोवेटर्स, स्वास्थ्य कर्मी और विकास क्षेत्र के साझेदार भी उपस्थित रहे। सभी को जोहार है। आज इस परिसर में आने से पहले मुझे कई सारे जो आप लोगों ने स्टॉल लगाए हैं उनमें कई स्वास्थ्य से जुड़ा मैंने मशीनों को देखा और आज के इस कार्यक्रम पर विस्तृत मैंने जानकारी हासिल नहीं की है, लेकिन जो मैंने आपका जो स्टार्टअप का जो ये टेक्नोलॉजीज़ देखे और जो आप लोगों के माध्यम से अभी कम समय में जो जानकारी मिली कि आप सभी लोग झारखंड के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य को लेकर कुछ पायलट के तौर पर कुछ डिस्ट्रिक्टों को आप लोगों ने लिया है। निश्चित रूप से राज्य नहीं, पूरा देश दुनिया के लिए स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा चैलेंज बना रहता है और कभी कभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ ऐसे आपदाएं भी हमें देखने को मिलता है जहां समझ में नहीं आता है कि उस संक्रमण से कैसे लड़ा जाए। महानगर हो या छोटे शहर हों, बड़े शहर हों या छोटे शहर हों, सभी जगह स्वास्थ्य को लेकर अपनी अपनी समस्याएं हैं। दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन वहाँ का जो पर्यावरण है वो किस तरीके से दूषित है वो भी आप जानते हैं। उसको लेकर लोगों के सेहत पर क्या असर करता है ये भी आप सभी लोग जानते हैं। झारखंड प्रदेश वैसे तो ये बहुत ही हरा भरा प्रदेश है, लेकिन यहाँ भी समस्याएं हैं, यहाँ अलग तरीके की समस्याएं हैं। आप सबको पता है इस राज्य में माइंस मिनरल्स बहुत बड़े पैमाने पर है। कोयला है, आयरन ओर है, यूरेनियम है, बॉक्साइट है, तरह तरह के माइंस। और इसको खनन करने के दौरान जो पर्यावरण में बदलाव होता है और उस पर्यावरण से जो व्यक्ति इंसान प्रभावित होता है, कहीं ना कहीं एक सामान्य
स्वस्थ व्यक्ति कुछ न कुछ संक्रमण से ग्रसित हो जाता है। झारखंड प्रदेश मुख्य रूप से आदिवासी बहुल राज्य है। यहाँ के रहने वाले लोग बहुत ही दुर्गम स्थानों पर रहते हैं। कई जगहों पर बहुत सारी स्वास्थ्य सुविधा या अन्य मूलभूत सुविधाओं को भी पहुंचाना बहुत चुनौती भरा होता है और सरकार की एक जिम्मेवारी भी होती है कि हर एक व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें हैं। नए नए समयों में नए नए तरीके से नए नए रास्ते तलाश कर उन तक पहुंचने का प्रयास हमेशा सरकार करती है और आज इस सभा में स्वास्थ्य की चुनौतियों को हम कैसे सरल बनाएं, इस पर आगे बढ़ने का एक प्रयास प्रारंभ हुआ है। अब नए इनोवेशन निरंतर हो रहे हैं और आज के समय में ये जरूरी भी है। जो बीत गया सो बीत गया। अब आगे कैसे चलना है, आगे के संसाधन कैसे हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों को कार्य योजना बनानी चाहिए। रिसर्च, इनोवेशन अनंत है, वो कभी समाप्त नहीं होगा। चाहे हम धरती पे रहें, चाहे हम चांद पे रहें, चाहे और किसी ग्रह पर रहें। बाहर जो हम लोगों ने नए इनोवेशंस देखे, नौजवानों का उत्साह, नौजवानों का प्रयास, निश्चित रूप से जो कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था, उन सब चीज़ों को हमने देखा कि कितना सिंप्लीफाई किया गया। 2-4 स्टॉलों को हमने देखा, बहुत अच्छे प्रयास हैं। कभी ब्लड टेस्ट करने के लिए, ब्लड प्रेशर नापने के लिए डॉक्टरों के पास जाना पड़ता था, शुगर टेस्ट के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। अब नए तकनीक से लोग घर में भी कर लेते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो तकनीक के माध्यम से उसको और सरल बनाया जा रहा है और ज़्यादा उसका उपयोगिता बढ़े, इस तरीके के भी इन स्टार्टअपों में देखने को मिलता है और सही भी है। आज यहाँ पर इस सभागार में कितने डॉक्टर बैठे हैं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं डॉक्टर नहीं हूं। लेकिन मैं ये जानता हूं कि आज मेरे घर में इतना सारा दवाई के डब्बे हैं। एक समय वो भी था जब दवाओं को मिश्रण बना बना करके लोगों को दिया जाता था। वो पद्धति आज भी है, ऐसा नहीं है कि वो खत्म हुआ। आज जो बहुत ही इस विषय पर गंभीरता से उसको लेके चलता हो, उनके पास ये ज्ञान है, लेकिन कम समय और लंबी दूरी तय करनी होती है तो थोड़ा सा लोग कंप्रोमाइज करते भी हैं। समय वही है, लक्ष्य कुछ हम लोगों ने ज़्यादा बना लिए हैं तो समय थोड़ा हमारे लिए कम ऐसा महसूस होता है। आज अभी मैंने बाहर एक एक्सरे मशीन देखी तो मैंने पूछा क्या इसमें फिल्म नहीं लगता, तो पता चला कि उसमें फिल्म की आवश्यकता नहीं है, वो डाटा ट्रांसफ़र होता है। अच्छी बात है। पहले बड़ी बड़ी मशीनें, बहुत कुछ यहाँ पर जो डॉक्टर, जो सीनियर लोग हैं उन लोगों ने देखा होगा। न्यू कमर ने तो उन मशीनों को देखा भी नहीं होगा, इतने बड़ी बड़ी मशीन होती थी एक्सरे मशीन। कुछ समय के बाद कुछ पोर्टेबल मशीन भी आए, लेकिन फिर भी वो काफ़ी बड़ा था। मशीनों को भी ढो, फिल्मों को भी ढो, केमिकल की ढो, और फोटो खींचो और डाटा ट्रांसफ़र करो। तो कई ऐसी चीज़ें हैं, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट, पूरक जितने भी टेस्ट होते हैं उन सब का रिपोर्ट, सारी चीज़ें अब टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया। यहाँ पे यार कैंसर तो बहुत तेजी से बढ़ गया। प्रेगनेंसी स्टार्ट होने से कुछ सारे के सारे किस वजह से आइरिस का वो भी बड़ा जाता है। और वो जब प्रेगनेंसी का आता है
आने समय